क्या यूजीसी ने एक नया वेपन अनलॉक कर दिया है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ, या सचमुच यूजीसी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस बढ़ रहे हैं कैंपसेस में उनसे लड़ना चाहती है? यह तो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि यूजीसी रिसेंटली लेके आया है अपने नए रूल्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो कॉलेजेस कैंपसेस में होते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसे रोकने के लिए। अब आप ये डिसाइड करके मुझे बताएंगे कि सच में यूजीसी इस इंटेंशन से लेके आया है कि रोहित वेमुला जैसे केस आगे ना हो, या यूजीसी सचमुच जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ एक नया वेपन जो है वो अनलॉक कर दिया। ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। मैं पूरे के पूरे रूल्स, और मुझे वो कुछ जगह बायस्ड क्यों लग रहे हैं, वो आपके सामने पूरी की पूरी स्टोरी रखूंगा। दरअसल यूजीसी का ऐसा कहना है कि जो पुराने रूल्स थे 2012 के, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने के लिए यूज तो होते थे, पर वो केवल एडवाइजरी थे। इसीलिए 2026 में जो यूजीसी नए रूल्स लेके आया है वो अनइंफोर्सेबल है, यानी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज कैंपसेस में करेगा उनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये रूल्स लाते समय यूजीसी ने पहले ये यूटर्न ले लिया है। यूटर्न क्या है मैं आपको बता दूं। जब यूजीसी ने फरवरी में ड्राफ्ट रिलीज किया था 2025 में सेम रूल्स का, तब इसमें एक क्लॉज था कि यदि कोई स्टूडेंट के खिलाफ, किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट फाइल होती है तो करने वाले स्टूडेंट को पनिश किया जाएगा। लेकिन जो अभी फाइनल रूल्स आए हैं उसमें फॉल्स कंप्लेंट वाले क्लॉज को हटाया ही गया। दरअसल जब ये क्लॉज रखा गया था फरवरी में, तब कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि इससे विक्टिम ब्लेमिंग होगी, यानी जो स्टूडेंट सच में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे रिपोर्ट करने की, इसलिए इसको हटाया गया। लेकिन अब आप ये खुद ही बताइए कि सच में अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो पनिश किए किसे करेंगे आप, क्योंकि पनिशमेंट वाला क्लॉज तो हटा ही दिया गया। ये पहला यूटर्न है जो यूजीसी ने नए रूल्स में लिया हुआ है। दूसरी चेंज क्या है? दूसरी चेंज ये है कि अब ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थे, अब इसमें ओबीसी भी इंक्लूड कर दिया गया। और अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन इसे किसे कहा गया है इस रूल में, तो डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइंड एज एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस्ड ट्रीटमेंट। कोई भी अनफेयर, डिफरेंशियल या बायस्ड ट्रीटमेंट को कंसीडर किया जाएगा एज डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर आप 2012 के रूल्स पढ़ते तो उसमें प्रॉपर 8 कैटेगरीज लिखी गई थी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड था, जैसे ब्राइब्स, सेपरेट क्लासेस लगाना, डेरोगेटरी कमेंट्स, ये सब 2012 के रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ था 8 की 8 कैटेगरीज में। 2026 की रूल्स में इन कैटेगरीज को हटा दिया गया है और हमारे पास केवल ये डेफिनेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइंड एज एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस्ड ट्रीटमेंट। अब यहां पर मेरे को दिक्कत ये है कि ये तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ भी हो सकता है, अनफेयर, डिफरेंशियल, बायस्ड ट्रीटमेंट, वो कहां पर रिपोर्ट करेगा? ये 2026 के रूल्स में कहीं लिखा ही नहीं। वहीं दूसरी बात यह है कि क्योंकि कैटेगरी डिफाइंड नहीं है तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट नहीं है रूल्स, और स्ट्रिक्टली आप इन्हें इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। वहीं 2026 के जो रूल्स हैं उनके अनुसार एक मैंडेटरी कमेटी बनेगी, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा हर एक कॉलेज में, एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसे कॉलेज के जो इंस्टीट्यूशन के जो हेड होंगे वो खुद चेयर करेंगे। इस कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वुमेन और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज। ये सब के सब साल में कम से कम 2 बार मिलेंगे। ये मैं इक्विटी कमेटी की बात कर रहा हूं। इक्विटी कमेटी, अब देखिए इसमें है कौन कौन? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, यदि जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के साथ अनफेयर, डिफरेंशियल या बायस्ड ट्रीटमेंट होता है तो वो कहां पर कंप्लेंट करेगा? चलिए, ये तो इन्होंने कह दिया कि कमेटी होगी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, एक इंक्वायरी इक्विटी कमेटी होगी, ये सब तो हम मानते हैं। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। कॉलेजेस अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं करते नए रूल्स को यूजीसी के, तो उन्हें पनिश किया जाएगा। अब याद रखिएगा, इन सारे रूल्स को लागू करने की जिम्मेवारी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी प्रिंसिपल या वीसी पर है।
जो पर्सनली ये देखेंगे कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि कोई भी कॉलेज कंप्लायंस नहीं करता है तो यूजीसी क्या कर सकता है? उनकी ग्रांट्स बंद कर सकता है, फंडिंग बंद कर सकता है, बैन कर सकता है। आगे चलकर अगर ज्यादा कहने पर भी वो नहीं करे तो बैन कर सकता है कि वो डिग्री प्रोग्राम्स, इवन ऑनलाइन प्रोग्राम्स वो ना नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को। इवन रिमूव कर सकता है उनके इंस्टीट्यूशन से। अगर आप देखेंगे ऑफिशियल लिस्ट, जो उनकी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की जो ऑफिशियल लिस्ट होती है यूजीसी की, उससे उसको हटा सकता है। ये एक ऐसा स्टेप है जो सराहनीय है कि आपने पूरी की पूरी जिम्मेवारी कॉलेज के हेड पे रखी हुई है। देखिए, जो चीज सही है उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं। जहां पे मुझे लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव हो रहा है, वो भी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। आप भी मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको भी ऐसा लग रहा है या नहीं। आगे देखिए, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अफोर्डेबल प्राइस में पढ़े, तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेके आए 24,999 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप हमारी रिवीजन टेस्ट सीरीज के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, 1999 रुपीज में आपको मिल जाएगी। आप इंडिया के एक्सपर्ट्स जो एजुकेटर्स है अनअकैडमी के, उनके द्वारा डिवाइस की गई टेस्ट सीरीज आप यहां पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी कमेटी, जो फैसला सुनाएगी, जो जजमेंट देगी यदि उनके पास कंप्लेंट्स जाती हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह काम करेगी। इसके लिए एक 24 आवर का रूल सेट किया गया कि जैसे इनके पास कोई कंप्लेंट आएगी, 24 घंटे के अंदर अंदर इनको एक्शन को इनिशिएट करना है। इस कमेटी को, इक्विटी कमेटी, टाइमलाइन ये है कि फुल इंक्वायरी रिपोर्ट इन्हें 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी है। तो जैसे कोई कंप्लेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की इनके पास गई तो 24 आवर्स के अंदर अंदर इन्हें इनिशिएट करनी है इंक्वायरी, और 15 डेज के अंदर अंदर इनको प्रॉपर एक रिपोर्ट देनी है। तो सही हो गया, टाइम बाउंड हो गया। लेकिन आप इसकी कंपोजिशन अगर देखेंगे तो कंपोजिशन में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, वुमेन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। जैसा मैंने कहा था कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो अपनी आवाज कहां पर उठाएगा या उसका पक्ष कहां रखा जाएगा। ये यहां पर एक और चीज है जो मिसिंग है। बाकी ये सराहनीय इसमें ये है कि टाइम बाउंड यहां पे रिपोर्ट भी दी जाएगी और एक्शन भी इनिशिएट की जाएगी 24 आवर्स के अंदर अंदर। इसी के साथ साथ यूजीसी की नई जो हेल्पलाइंस है, उनका ये कहना है कि यूजीसी ने कहा है सारे कॉलेजेस से कि आप 24/7 हेल्पलाइन चलाइए। बहुत ही सराहनीय कदम है। जहां जहां पे हमने देखा कॉलेजेस में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस वो बढ़ रहे हैं और कोई इक्का दुक्का नहीं है, 100 टाइम्स बढ़ रहे हैं। चलिए, अगर बढ़ भी रहे हैं तो लेकिन उनके पास कंप्लेंट करने का पहले मैकेनिज्म नहीं था। चलिए, अब है। ये 24/7 हेल्पलाइन है, सराहनीय कदम है। एक इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा। अभी ये भी याद रखिएगा कि जैसे कॉलेजेस में एंटी रैगिंग स्क्वाड्स होते हैं जो पेट्रोल करते हैं, आपने देखा होगा हॉस्टल्स में, कैंटीन्स में कहीं ना कहीं रैगिंग को रोकते हैं, वैसे ही एक इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे जो कॉलेज की कैंटीन्स में, कॉलेज कैंपस में, हॉस्टल्स में ये देखेंगे कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहां पर भी कहीं ना कहीं सिलेक्टिव वेपनाइजेशन का यूज किया जा सकता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ। कहीं पर भी कोई भी ऐसा अगर आप देखेंगे प्रोविजन नहीं है कि इन इक्विटी स्क्वाड्स के खिलाफ कंप्लेंट कहां की जाए अगर ये किसी के साथ ज्यादती कर रहे। चलिए, उसके बाद आपसे और चीज बता दूं कि इन हेल्पलाइन पे कोई भी स्टूडेंट अपना नाम बताए बिना, आइडेंटिटी बताए बिना भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है और एक्शन इनिशिएट हो जाएगी, जैसे आपको पता है, विदिन 24 आवर्स। अब जो मेन प्रॉब्लम्स 3 है, जैसे मैंने आपसे कही कि डिस्क्रिमिनेशन की वन वे डेफिनेशन है। एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जैसे मैंने आपको बताया 12 में 8 कैटेगरीज थी, इसमें नहीं। दूसरा, स्टैक जूरी। अगर आप कमेटी की कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें ही कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉल्स कंप्लेंट के लिए जो प्रोटेक्शन थी उसे हटा दिया गया। यानी फॉल्स कंप्लेंट करने वाले को अब कोई पनिशमेंट मिलेगी नहीं। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जब तक आपके खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती,
आप इनोसेंट अपने आप को कह ही नहीं सकते, यू आर द गिल्टी पर्सन। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या ये सच में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए इफेक्टिव होगा या अगेन एज ए वेपन यूज किया जाएगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स क्रैक इट गाइस।